हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज मेरे साथ है आपकी पसंदीदा गाड़ी रेनो की काइगर। काइगर के अंदर आ गया एक नया अपडेट, एक नया एडिशन। और आज जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वो है सबसे लेटेस्ट नाइट एंड डे एडिशन। क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव है और क्या है खास, वो तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। पर स्टार्टिंग में प्राइस बता देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वेरिएंट बेस्ड है RXL वेरिएंट के ऊपर, जो कि स्टार्ट होता है अराउंड 6,60,000 के प्राइस से। और अगर आपको ये नाइट एंड डे एडिशन लेना है 15,000 रुपये फालतू, यानी कि 6,75,000 के एक शोरूम प्राइस पे आप इसे ले सकते हैं। और सिर्फ नॉर्मल इंजन के साथ मिलेगा, टर्बो इंजन के साथ नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर बात करते हैं तो दोस्तों AMT में भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है, जो कि 50,000 रुपये ज़्यादा देने पे आपको मिल जाएगा 7,25,000 के एक शोरूम प्राइस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को, और आपको बताता हूँ क्या क्या दिया गया है रेनो के द्वारा इस नाइट एंड डे एडिशन में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको देते हैं सभी डिटेल्स इस नई काइगर के नाइट एंड डे एडिशन की। तो सबसे पहले तो आपको पेंट स्कीम में एक फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। ऑल दो वाइट आपको सिमिलर ही लग रहा होगा जो पहले आता था, बट मैं आपको बता दूं तो काइगर में पहले आता था हाई स्कूल वाइट, पर अब हो गया है पर्ल वाइट विद मिस्ट्री ब्लैक रूफ। RXL वेरिएंट में कोई डुअल टोन ऑप्शन नहीं था, बट इस एडिशन के साथ आपको डुअल टोन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई कलर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ये वाइट विद ब्लैक रूफ लेना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है नाइट एंड डे। बोनेट की बात करें तो बोनेट पे स्कूप्स दे दिए गए हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं ग्रिल पे, तो ग्रिल में आपको पियानो ब्लैक एक्सेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लोज लुक पे अगर लाऊं, सेंटर में मिलेगा रेनो का लोगो। बम्पर पहले की तरह सेम ही रखा गया है, बम्पर में कोई फ़र्क नहीं आया। नीचे मिलती है एयर डैम्प और साथ में मिलती है नंबर प्लेट के लिए जगह। LED DRLs आपको ऑफर करे गए हैं और टर्न इंडिकेटर्स भी यहीं पे प्लेस कर दिए गए हैं, जो कि हैं हेलोजन में। हेडलैम्प्स की अगर बात करते हैं तो हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। और अब अगर आपको लेके आऊँ साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल में भी आपको क्रोम नहीं दिख रहा होगा कहीं भी गाड़ी में। और व्हील कवर्स वगैरह भी सिल्वर में आते थे, बट अब यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको व्हील कवर्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके के। और टायर साइज है 195/60 R16। व्हील आर्च क्लैडिंग्स दे दी गई है। फेंडर पे ब्लैक इंसर्ट दे दिया गया है, जो कि पहले से आता था, और यहाँ कोई वेरिएंट या कोई स्पेशल एडिशन की बैजिंग नहीं है। पियानो ब्लैक या मिस्ट्री ब्लैक में आप बोल सकते हैं इसके ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स आपको ऑफर करे गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये RXL वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है, तो कोई क्रोम वगैरह पहले भी नहीं था। और फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ जाता है इस गाड़ी में। अब रूफ की बात करते हैं तो आपको सिल्वर कलर में रूफ रेल्स, कोई सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में ऑफर्ड नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटेना आपको ऑफर कर दिया जाता है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो ये भी पियानो ब्लैक में है, और नीचे आपको क्लैडिंग तो नहीं, बट पियानो ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है एक स्टिकर जॉब की तरह। इसके अलावा क्लैडिंग की बात करते हैं तो आगे से लेके पीछे तक पूरी कंटिन्यू होती है स्टिकर जॉब। और अब लेके आ जाता हूँ आपको इसके रेयर की तरफ। तो रेयर में आप देखेंगे तो वही स्पॉइलर टाइप की फिनिश, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, कोई वाइपर वॉशर या डीफॉगर आपको RXL वेरिएंट में नहीं मिलता था और ना ही मिलेगा इस नाइट एंड डे एडिशन में। पर्ल वाइट की अगर लुक दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आपको पर्ल्स दिख पा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं। बाकी आपको अगर आइडिया दूँ तो टोयोटा ऑफर करता है अपनी गाड़ियों के अंदर पर्ल वाइट कलर, और धूप में वाइट गाड़ियाँ अलग चमक के आती हैं। उसके अलावा सेंटर में आपको मिल रहा है भाई रेनो का लोगो। टाइगर की बैजिंग भी ब्लैक के अंदर हो गई है। और इसके अलावा जो बूट पे इंसर्ट आता है वो भी अपना ब्लैक कलर के अंदर है। रेयर बम्पर की अगर बात करें तो रेयर बम्पर पे 3 पार्किंग सेंसर्स और कैमरा यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया गया है, नंबर प्लेट की जगह दे दी गई है। स्किड प्लेट की अगर बात करें तो रेयर स्किड प्लेट ब्लैक कलर के अंदर ही फिनिश्ड है। और एक्सटीरियर में मोटा मोटी चेंजेस की बात करें तो एक तो अपना कलर ऑप्शन चेंज है, व्हील कवर्स पियानो ब्लैक में है, कैमरा नहीं आता, ये बैजिंग वगैरह ब्लैक नहीं आती है, फ्रंट ग्रिल हो चाहे रेयर गार्निश हो, ये कुछ फ़र्क है। अब लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले डोर ओपन करते हैं, और डोर पैनल पे ले जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की चाबी। तो चाबी की अगर बात करें कुछ इस तरीके की टिपिकल रेनो की। अब आप बोलेंगे सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, तो एक चाबी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, दोनों के अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अब आ जाते हैं डोर की तरफ। तो डोर पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल रहा है, पूरा हार्ड प्लास्टिक में, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा। और
पावर विंडो कंट्रोल्स है, ORVM एडजस्टमेंट है, विंडो लॉक है, नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। और सीट फैब्रिक अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के ग्रे एंड ब्लैक में आपको सीट फैब्रिक देखने को मिल जाता है। ये जो मैं वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ ये है AMT में, बट नाइट एंड डे एडिशन आपको सिर्फ RXL वेरिएंट पे बेस देखने को मिलता है, और मैनुअल और ऑटो दोनों ही ऑप्शंस में आ जाता है। ये कुछ पेडल प्लेसमेंट है, और यहाँ पे दिया गया है हेडलैम्प लेवल, यहाँ से आप फ्यूल फिलर कैप ओपन कर सकते हैं। बाकी अब बैठता हूँ अंदर, वहाँ देता हूँ आपको बाकी डिटेल्स। चलिए दोस्तों, अब आके बैठ चुका हूँ अंदर और चाबी लगा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको बाकी डिटेल्स। तो अंदर बैठते ही सबसे पहली और सबसे हाईलाइटिंग चीज़ जो आपको इस गाड़ी के अंदर दिख रही होगी वो है ये RXL वेरिएंट के ऊपर बेस्ड गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि इसके हायर वेरिएंट से भी थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा है तो आपको बता देता हूँ। लोअर वेरिएंट्स या हायर वेरिएंट्स की अगर बात करें तो RXL से नीचे तो वैसे भी आपको ऑफर नहीं मिलती है अपने टच स्क्रीन सिस्टम की, बट इससे ऊपर के वेरिएंट्स में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, जबकि यहाँ पे आपको दे दिया गया 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम। अब टच स्क्रीन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज और सर्विस इंटरवल। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिजिटल स्पीड, लेफ्ट साइड में RPM, राइट साइड में टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओडोमीटर की रीडिंग आप देख सकते हैं, और कौन से गियर में गाड़ी है उसकी डिपिक्शन भी आपको यहाँ पे हो जाएगी, और रेनो की बैजिंग कर दी गई है। स्टेयरिंग की तरफ आते हैं तो स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है, स्टेयरिंग लेदर रैप्ड नहीं है, बट स्टेयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। राइट साइड में आपको मिलेंगे हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेफ्ट में मिलेंगे वाइपर कंट्रोल। और अब आ जाते हैं इस अपडेट के मेन पार्ट की तरफ, जो कि है ये टच स्क्रीन सिस्टम। तो दोस्तों 9 इंच का एंड्रॉयड बेस्ड टच स्क्रीन सिस्टम है, जो कि वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन के साथ आपको ऑफर किया जाता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके अंदर, कैसा टच रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ें दिखा देता हूँ। इक्वलाइजर, सराउंड साउंड, जोन साउंड, बेस फिल्टर, तो साउंड के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है ये सिस्टम। उसके अलावा एंड्रॉयड बेस्ड है, तो आउटपुट कैसा निकालता है उसको भी आपको चेक कराने की कोशिश करेंगे, शायद अपने इंस्टाग्राम पे अगर मैं दिखा पाया तो। बाकी टच रिस्पॉन्स काफ़ी फ्लूइड है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और सेटिंग्स की तरफ अगर चला जाए तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि टच रिस्पॉन्स, बाकी डिस्प्ले वगैरह में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसे सेट कर देते हैं अभी के लिए। साउंड, जनरल, ओरिजिनल, रिवर्स, वॉइस, पर्सनल, सिस्टम, फैक्ट्री, मोर, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है। अब रिवर्स कैमरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप बोलेंगे गाड़ी को स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, तो दोस्तों रिवर्स कैमरा दिखाने के लिए गाड़ी को एक बार करना पड़ता है स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद ही रिवर्स कैमरा आपको असिस्ट करने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का रिवर्स कैमरा यहाँ पे ऑफर्ड है, जिसकी क्वालिटी क्लैरिटी शोरूम के अंदर काफ़ी सही है, और गाइडलाइंस वगैरह उतने सही तरीके से अभी वर्क नहीं कर रही हैं। बाकी आप टच स्क्रीन की सेटिंग्स में जाके शायद गाइडलाइंस को भी वर्किंग कर पाए। बाकी कैमरा में कितना लैग है, तो इस टाइम न्यूट्रल में है गाड़ी, और रिवर्स में डालेंगे तो 1 से 1.5 सेकंड लगता है और कैमरा आ जाता है आपको ऑन प्लेस। चलिए, अब कैमरा वगैरह दिखा दिया आपको, मेन अपडेट दिखा दिया ये टच स्क्रीन का। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर करी गई है दोनों AC वेंट, कोई पियानो ब्लैक टच वगैरह यहाँ पे नहीं है। ये रहा अपना हजार्ड लैम्प स्विच, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, मैनुअल AC ऑफर्ड है, वायरलेस चार्जर भी नहीं है यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप बटन की जगह USB की जगह भी खाली छोड़ी हुई है। AMT ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, मैनुअल में भी ऑफर्ड है, ये आपको बता दिया। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, और सेंटर में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई कवर नहीं है। हैंड ब्रेक के ऊपर आपको लेदर का टच जरूर देखने को मिल जाता है, और आर्मरेस्ट के अंदर कुछ इतनी जगह बन जाती है, बाकी आर्मरेस्ट आपका जरूर लेदर रैप्ड है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है इसका पियानो ब्लैक टच के साथ। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स के अंदर ठीक ठाक स्टोरेज है। उसके अलावा पैसेंजर डोर अगर आप देखेंगे तो सेम है ड्राइवर डोर की तरह। और ऊपर की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो पैसेंजर साइड सनशेड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, LED लाइट, मैनुअल IRVM, और ड्राइवर साइड भी आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलेगा लेफ्ट साइड के। और यहाँ आप देखेंगे तो एक माइक की प्लेसमेंट कर दी गई है।
चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे और वहां दिखाते हैं अगर कोई चेंज हो तो। बाकी माइक की प्लेसमेंट एक हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि ये माइक वर्क ना करता हो, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक आफ्टर मार्केट फिटमेंट टाइप का ही म्यूजिक सिस्टम है, तो हो सकता है एक्सटर्नल माइक इसके लिए यहाँ पे प्लेस किया गया हो। चलिए अब बाहर आ गया हूँ गाड़ी के और बैक सीट पे दिखाते हैं क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। मैट्स लगे हुए हैं इस टाइम गाड़ी के अंदर, ये आपको गाड़ी के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात की श्योरिटी अभी नहीं है। रेयर सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, आगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। रेयर में कोई केबिन लाइट भी नहीं है। इसके अलावा रेयर में 3 सीट बेल्ट मिल रही है और सीट फैब्रिक आप देख सकते हैं किस तरीके का है। कोई 60-40 स्प्लिट भी यहाँ पे नहीं है। डोर की अगर बात करते हैं तो लॉक अनलॉक का स्विच, डोर हैंडल, पियानो ब्लैक टच, पावर विंडो, कॉइन होल्डर। यहाँ पे ट्विटर के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है, स्पीकर के लिए जगह छोड़ी हुई है और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बॉटल होल्डर के लिए जगह दे दी गई है। अब आपको लेके चलते हैं बूट की तरफ। बूट से पहले यहाँ से अगर आप कोई डिटेल्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बूट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको ऑफर कर दिया गया, पार्सल ट्रे भी दे दी गई है और जैसा कि मैंने बताया था कोई 60-40 स्प्लिट नहीं है, तो पूरी तरह से फोल्ड करके आप अपने बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो बूट स्पेस ठीक ठाक है गाड़ी की और स्पेयर व्हील दिया गया आपका वही रेड रिम के अंदर। बाकी राइट साइड में एक हुक मिलता है और लेफ्ट साइड में भी एक हुक देखने को मिलता है, जो कि शायद इस टाइम आपको ना दिख पा रहा हो। कोई बूट लाइट वगैरह यहाँ पे ऑफर्ड नहीं है और ऊपर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन को काफ़ी सही तरीके से बनाया गया। इंटरनल पार्ट्स भी आपको प्रॉपर डुअल टोन के हिसाब से दिखाई देंगे। चलिए अब चलते हैं आपको इंजन की तरफ लेके। दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की कोई डिटेल्स की। तो बोनट ओपन कर दिया मैंने और यहाँ आप देखेंगे तो ये 1 लीटर एनर्जी यानी कि नॉन टर्बो इंजन के साथ ही आपको ऑफर किया जाता है नाइट एंड डे एडिशन। मैनुअल हो या फिर एमटी ट्रांसमिशन हो, अंडर हुड इंसुलेशन दे दी गई है और ये आपको प्रोवाइड कराता है 72 PS के साथ 96 Nm का टॉर्क। तो दोस्तों देखिए आपने सभी डिटेल्स इस ब्रांड न्यू रेनो काइगर नाइट एंड डे एडिशन की। आई होप कि कोई डाउट आपका ना बचा है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे तो आप पूछ ही सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की और मेरे टेक की कि क्या मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये काइगर कार नाइट एंड डे एडिशन। तो जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 15,000 रुपये में जो जो चीज़ें ऑफर्ड है मैंने आपको दिखाया भी कि एक नया पेंट स्कीम डुअल टोन RXL वेरिएंट में, उसके अलावा एक 9 इंच का टच स्क्रीन जो कि इसके बड़े वेरिएंट से भी बड़ा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो हर जगह आपको ब्लैक एक्सेंट्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट गाड़ी पे काफ़ी जच के आ रहे हैं, जैसे कि ये ब्लैक लोग हो गया, ब्लैक क्रोम गार्निश हो गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो 15,000 रुपये में इन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं और इस काइगर को नाइट एंड डे एडिशन में ले सकते हैं अगर आपका बजट है रिस्ट्रिक्टेड। बट टर्बो इंजन में आप इसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ऑफर नहीं किया गया। तो कैसी लगी आपको गाड़ी, कैसी लगी हमारी वीडियो, लिखिए कमेंट्स में। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।